मैं समय हूं। मैं हुसैन कौर, आप देख रहे हैं न्याय चक्र। लो भैया, अब और कुर्सी रोड पर बनेगा एक और एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, इसलिए कुछ तो जनता को दिखाना ही पड़ेगा। आपने देखा कि पिछले 5 सालों से जनता त्राहि त्राहि मची हुई, जनता का सुख चैन लुट चुका है, विकास के नाम पर जीरो हो चुका है। लेकिन लखनऊ राजधानी में ही आप देख लीजिए कि पुलों के निर्माण किस कदर से हुए हैं। यानी पुलों का निर्माण तो हो गए, लेकिन लखनऊ में जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब एक और शिकवा छेड़ा गया है कि शायद एयरपोर्ट बना दिया जाए तो जाम की स्थिति से बचा जा सके। बताइए, जब पुलों के निर्माण से इस जाम की स्थिति सुधर नहीं पा रही है, जाम निरंतर बढ़ रहे हैं, तो अब भला ये बताइए, क्या एयरपोर्ट बनाने से जाम खत्म हो जाएगा? ये बड़ा सोचनीय विषय है। पिछले 4 सालों में आपने देखा कि 2 साल कोरोना खा गया, लोगों की ज़िंदगी त्राहि त्राहि मची है, लोगों का जीवन सुधर नहीं पाया है। और फिर दूसरी ओर ओमिक्रॉन आंखें गड़ाए हुए हैं, 2-4 वार्ड रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। आखिर सरकार जनता जनहित में क्या करना चाहती है? उनको एयरपोर्ट से क्या मतलब? बताइए, कौन सी गरीब जनता हवाई जहाज की यात्रा करके बिजनेस करने जाएगा दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, अमेरिका? यहाँ की जनता को तो चाहिए तो मूलभूत सुविधाएं चाहिए। तो हम ये बात यूं ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इसके पहले कई इंटरनेशनल हवाई अड्डे विस्थापित किए गए, कुशीनगर बनाया गया और कई जगह बनाए गए। अब एनडीए के अधिकारियों ने एक और प्रपोजल तैयार किया है, जो लखनऊ के मंडलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ, कि जब कुछ नहीं काम मिला तो चलो भाई, लखनऊ के किनारे एक जगह खाली है, चलो उसका भी किसानों को हटाकर एक एयरपोर्ट बना दिया जाए। ये एयरपोर्ट कहीं पूंजीपतियों के लिए आने जाने के साधन तो नहीं कि जिससे गरीब जनता के खेतों को अधिकृत करके अपना बिजनेस सुचारू रूप से चलाया जा सके। और आपने देखा कि इसके पहले एयरपोर्ट जो पहले से बने हैं, उनकी बिक्री धड़ाधड़ कर दी गई। आखिर इस सत्ता पक्ष को चुनाव के समय ही इतने बड़े प्रोजेक्ट को लाने की क्या जरूरत? इसको जनता से क्या लाभ? उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए उन पर नज़र क्यों नहीं डाली जाती? आपने देखा, इस भारत देश के प्रधानमंत्री ने 10 रुपए के पैकेट पर अपनी फोटो छपाकर भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर 10 किलो राशन मुहैया कह रही है कि तो बस घर में खाओ और विकलांग हो जाओ, काम न करने जाओ। तो ये स्थितियां हैं हमारे भारत देश की। तो केवल लखनऊ राजधानी पर नज़र डाल लें तो कुछ सरकारों ने ज़रूरत के हिसाब से पुलों का निर्माण किया था। पुलों का निर्माण आप जानते हैं कि इसमें किसी गरीब को कोई खास लाभ नहीं होता। जितने भी पुल के निर्माण हुए हैं, 2-4 को छोड़ दिया जाए तो मामूली ही लोग इसके पुलों के ऊपर से आना जाना होता है। से सब
जाम की स्थिति में फंसे रहते हैं। इसीलिए जाम की व्यवस्था लखनऊ से ख़त्म नहीं हो पाई है। अगर गौर करें तो लखनऊ में कुछ ऐसे पुल निर्मित हो गए जिन पर बामुश्किल लोग निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हवाई अड्डों का निर्माण जारी हो गया। यानी जनता को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा विस्तार कर रहे हैं। इसीलिए सरकार की मंशा है कि 6,000 करोड़ एकड़ में 6,000 एकड़ में एक एयरपोर्ट का निर्माण लखनऊ के अंतिम छोर यानी बक्सी तालाब से 20 किलोमीटर की दूरी पर कुर्सी रोड पर बनाने का एक प्लान चल रहा है। ये प्लान चल ही नहीं रहा है, बल्कि इसका प्रपोजल भी एनडीए में पहुंच गया है। तो एक कुर्सी रोड पर नए एयरपोर्ट की ज़मीन भी तय करने की बात भी शुरू हो गई है। हालांकि ये ज़मीन अभी कहाँ पर है, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दरअसल एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण के लिए जो बगल में एयरपोर्ट यानी मिलिट्री का जो फोर्स का जो अड्डा है, जो जिसे हवाई अड्डा बोलते हैं, वहाँ से उनको एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम 15 किलोमीटर से दूर यानी 20 किलोमीटर के अंतराल में यदि हम इस हवाई अड्डे का निर्माण करते हैं तो एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आधिकारिक सूत्रों की माने तो इनसे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। भैया ज़रा ये बताइए कि एयरपोर्ट के हवाई अड्डे जो बन रहे हैं उससे और गरीब जनता जो पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल या छोटी छोटी गाड़ियों से चलती है, तो उससे और एयरपोर्ट से क्या मतलब है? तो सबसे बड़ी विडंबना ये है सरकार की कि कुछ न करो लेकिन जनता को बरगड़ाओ ज़रूर। तो इसी छोटी छोटी कड़ियों में हम आपसे मिलते रहेंगे और तब तक देखते रहिए न्याय चक्र। अगर अच्छी चीज़ हो तो कृपया अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें भैया। धन्यवाद।